हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आज हम मिलने वाले हैं नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी, आपके भगवान कहाँ पर हैं जहाँ पर आप पूजा पाठ करती हैं? हमें बतले चलिएगा उधर की तरफ। तो प्रिय साथियों, ये है नीतू रानी की पूजा स्थल जहाँ वे पूजा करती हैं। यहाँ पर सारे देवता विराजमान हैं और वे अब पूजा करने वाली हैं। ये सारे देवता यहाँ पर विराजमान हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये है नीतू रानी जी जो अभी अभी पूजा करने जा रही हैं। हाँ जी नीतू रानी, एक मिनट, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ। मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं अब भगवान की पूजा पाठ होगी घर में। आपको हमारी नमस्कार। नीतू जी, हमारी नमस्कार लीजिएगा। सभी को मेरी राम राम नमस्कार शुभोदय। आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ। नमस्कार। तो पूजा करने जा रही हैं? हाँ। तो चलो पहले पूजा कर लीजिएगा।
हाँ नीतू रानी, 1 मिनट, 1 मिनट। आप पूजा कर चुकी हैं? हाँ, तो आज आप सुबह कितने बजे उठी थी? 4 बजे उसके बाद आपने क्या क्या किया? फिर मैं सफाई करी, नहाई। आप थोड़ा जोर से बोलिए, भाई सबको सुनाई दे। आज सुबह मैं 4 बजे उठी थी, फिर मैं हाथ धो के आई, झाड़ू ली मैंने, सफाई करी, नहा के आई, पूजा करी है, चाय बन रही है, सभी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ गेट बंद करने। तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, ठीक हूँ। गेट बंद करके हूँ। तो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी से पूछा कि आप आज कितने बजे सोकर उठी थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, जाग जाती हूँ, और उसके बाद साफ सफाई करती हूँ, और फिर मैं नहा धोने के बाद भगवान का ध्यान करती हूँ। तो मेरी छोटी बहनों से यही कहना है कि सुबह जल्दी जागना चाहिए, भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ध्यान करने से सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, दिमाग को आराम मिलता है और मन को शांति मिलती है। तो देखो नीतू रानी जी से मैं खुद पूछता हूँ, क्या ऐसा सही है? हाँ नीतू रानी जी, आप बताइए हाँ बिल्कुल कि ठीक। सुबह जागने के क्या क्या फायदे हैं? सुबह को जल्दी उठना चाहिए सभी को, 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए सभी को। तो सुबह जागने सुबह के जल्दी उठना चाहिए, भगवान की एक तो स्वास्थ्य सही रहता है सभी का, मन जी शांत रहता है, जी। टेंशन से भी दूर रहना चाहिए हमेशा। तो टेंशन दूर होती है और ईश्वर की पूजा करने से। भगवान की पूजा पाठ में विश्वास ज्यादा करना चाहिए, ये नहीं करने कराने पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई हमारा बुरा करता है तो फिर उनके साथ भी भगवान बुरे ही करेंगे। तो ये करना कराना क्या है? क्या आजकल लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या दूसरों को अहित करने के लिए करना कराना करते हैं क्या? करते हैं, विश्वास है मतलब। तो वो लोग करते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। सावधान रहते तो अपना घर नहीं बुलाना चाहिए, और ना ही उनके खाओ कोई चीज, ना उनके लिए कुछ मतलब अपने घर के अंदर एंट्री नहीं करानी तो चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को तो खिला देते हैं, लेकिन वो अपने घर की हम कहीं जाते हैं तो वो किसी चीज नहीं खाते हैं। उनकी पहचान ये है। यही पहचान है उनकी। तो प्रिय दोस्तों, देखो हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से, और वो ये यही कह रही हैं कि आजकल महिलाओं में ये चलन चल गया है कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वे करने कराने में रहती हैं, टोने टोटके करा देती हैं, और जो है जादू टोना करा देती हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों, उन महिलाओं की, उस परिवार की यही पहचान है कि वे जब अपने घर बुलाते हैं तो ये भी खाओ वो भी खाओ और ज़बरदस्ती खिलाते हैं, और जब वे किसी के घर जाते हैं तो चाय तक नहीं पीते, रोटी तक नहीं खाते, बिल्कुल ऐसे परहेज करते हैं जैसे हम गैर बरादरी में रह रहे हों, उनकी बरादरी के ही नहीं हों। तो ऐसे लोगों की ये पहचान है जो करने कराने में, टोने टोटके में विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस करने कराने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। सब होता वही है जो ईश्वर चाहता है, जो परमपिता परमेश्वर चाहता है। आप लाख टोने टोटके करा लो, आप लाख हवाएं छोड़ दो, मारने के लिए कोई भी जतन कर दो, लेकिन होगा वही जो प्रभु रख रखा, जो ईश्वर ने रखा है वही होना है, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं होना है। लेकिन वे जो अपने कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए टोने टोटके कर रही हैं और उन्हें हानि पहुंचाने के लिए पाप कर रही हैं, तो वे अपने किए गए कर्मों से कभी नहीं बच सकती। यही कर्म उनके आगे लौट कर आएंगे। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि ये कर्मों का संसार है। व्यक्ति जन्म लेता है तो वो नंगा पैदा होता है,
और रोता हुआ आता है। मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आता, कोई धन संपत्ति अपने साथ लेकर नहीं आता, और जब मरता है ना तो वो खाली हाथ जाता है। कोई धन संपत्ति अपने साथ लेकर नहीं जाता और बिल्कुल नंगा जाता है और सबको रुला रुला कर जाता है। तो आप जो ये धोखाधड़ी से, चोरी डकैती से, किसी के साथ छल करके जो ये धन इकट्ठा कर रहे हो, तो भाई किस लिए? साथ तो आपको लेके जाना नहीं है, और आप घमंड इतना करते हो कि हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, सब तुच्छ लोग हैं, सब छोटे लोग हैं। तो घमंड किस बात का, आप ये बताइए। आपने जो कर्म किसी को हानि पहुंचाने के लिए कहे हैं, करे हैं, तो याद रखो, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वही कर्म जीवन में वापस लौट कर आते हैं। वही तुम्हारी औलाद के साथ होना होता है, तुम्हारे साथ होना होता है। आप कर्मों के फल से नहीं बच सकते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा कहना यही है, किसी का कभी बुरा ना सोचें, किसी के साथ कभी बुरा ना करें, अगर अपना जीवन सुधारना है तो। बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं नीतू रानी की तरफ, जहां वे बैठी हुई हैं और आपके लिए चाय बना रही हैं। जी हाँ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये है नीतू रानी जी। तो नीतू रानी जी, आप अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? आप बिल्कुल जो है ज़्यादा में नहीं, केवल 5 शिक्षाओं के बारे में बताइए, जो हमारी बहनें उन्हें सीखें और अमल करें, और उनका घर संसार, घर परिवार हमेशा बना रहे, जिसे वे सम्मानीय हों, संसार में प्रशंसनीय हों। तो ऐसी उनकी 5 शिक्षाएं आप बताइए। यही है नंबर 1, अपने घर से संस्कार यही सीखना चाहिए कि सुबह के मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। कितने बजे? 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2? दूसरी ये है कि पढ़ना लिखना जीवन में बहुत जरूरी है। यानी शिक्षा भी बहुत जरूरी है। कोई भी तुमसे गलत साइन नहीं कराएगा। मतलब आजकल क्या है, किसी के पैसे निकाल लेते हैं लोग, मकान के अपने वो करवा लेते हैं कि मकान हमें मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उस पेपर को पढ़ के ही साइन करना चाहिए। अच्छा, तीसरा नंबर ये खाना अच्छा बनाना सीखना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बात कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को, जो गृहिणी हैं, जो हमारी छोटी बहनें हैं, उनको एक स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए, जिसे शादी के बाद वे जाएं ससुराल में तो वहाँ पर सबको बनाकर खिलाएं, और जो है वो प्रशंसनीय और सम्मानीय हों। सही बात। तो और कोई बात बतानी चाहेंगी अपनी बहनों को? ये है कि बड़ों का अपना सम्मान करें। सम्मान करें। ये नहीं है कि हम किसी से बड़े हैं तो मतलब उसको बदतमीज बोल रहे हैं। जब तुम बोलोगे वही तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। हाँ, तो बच्चों को कोई सिखाता नहीं है, छोटे बच्चे अपने माँ बापों के कर्म सीखते हैं। बस यही है, बस। और तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती किसी से भी। तो नीतू रानी, आप ये क्या पी रही हैं भाई? ये है पानी गर्म। तो ये आप जो है नहाने से पहले या सुबह उठ के बाद, उठने से बाद पीना चाहिए, या मतलब ये कुछ खाने के बाद पीना चाहिए? नहाने के बाद पीती हूँ, पूजा करने के बाद में। कुछ खाने के बाद भी? मतलब ऐसे नहा के आती हूँ, पहले पूजा करती हूँ भगवान की, और फिर पानी पीती हूँ गर्म। तो पूजा पाठ करने के बाद पहले कुछ नहीं पीती? ना ना। तो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी। नीतू रानी एक आदर्श गृहिणी है। वे आपकी तरह ही एक चरित्रवान महिला हैं और हमेशा ईश्वर को मानती हैं, ईश्वर में आस्था रखती हैं। तभी तो वो सुबह जागकर सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करती हैं, ईश्वर की भक्ति करती हैं। तो नीतू रानी एक ईमानदार और महिलाओं को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए तत्पर रहती हैं, जिससे उनकी बहनें इस संसार में प्रशंसनीय हों, सम्मानीय हों, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए वे सिखाने का प्रयास करती हैं। तो नीतू रानी की तरफ मैं ले चलता हूँ। उन्होंने, जब हमने पूछा कि आप अपनी बहनों को क्या सिखाना चाहती हैं, तो उन्होंने झट से आवाज़ दिया, झट से एक टक जवाब दिया और कहा, सबसे पहले मेरी छोटी बहनों को
महिलाओं को सुबह 3 या 4 बजे जागने की आदत डाल लेनी चाहिए और घर का काम काज स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। साफ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद प्रभु का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति हमें एक शक्ति देती है, शक्ति ऐसी जिससे दिमाग को आराम मिलता है और मन को शांति मिलती है, सारी चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं। दूसरी शिक्षा हमारी नीतू रानी जी ने दी है अपनी बहनों को, छोटी बहनों को, कि उन्हें शिक्षित भी होना चाहिए। इस संसार में ये संसार बहुत जालिम है, दुष्ट है। किसी को पढ़ने के लिए, किसी को उसकी नीयत को जानने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है और वे खाली कोरे कागज पर साइन ना करें, हमेशा पहले पढ़ें जिससे छल कपट कोई उनके साथ ना कर सके। और तीसरी बात उन्होंने बहुत ही अच्छी बताई कि मेरी छोटी बहनों को और महिलाओं को खाना बनाना सीखना चाहिए और सबको अच्छा अच्छा भोजन बनाकर अपने हाथ से खिलाना चाहिए। ये नहीं है कि 8 बजे तक सो रही हैं, अपने पति से खाना बनवा रही हैं और आलस्य कर रही हैं। महिलाओं को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, तो तभी तो वो संसार में सम्मानित होंगी, पूजनीय होंगी और पति को भी या और परिवार को भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये थी नीतू रानी की आज की सीख। तो नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाकर ला चुकी हैं। अब आप सभी लोग चाय पीने आ जाइएगा। नीतू रानी जी बुलाइएगा सबको। हाँ, मैं कह रही हूँ चाय बना के लाई हूँ, बिस्कुट भी है। अरे वाह, आज तो बिस्कुट भी है भाई। आ जाओ। तो प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और वे हमेशा सचेत चौकन्नी रहें। तो नीतू रानी जी, सभी लोग चाय पीने आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आ जाने दो। नहीं, आपने बुलाया भी है या नहीं? क्यों नहीं बुलाया, चाय भी है, बिस्कुट भी लाई हूँ मैं उनके लिए। अरे वाह भाई वाह, आज तो चाय के साथ बिस्कुट भी मिलेगा। तो जरूर। तो हमें भी चाय मिलेगी या नहीं? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी।